जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होगी। ठीक, तो रोज की तरह आज हम जो आपका क्लास चल रहा है प्रॉफिट लॉस का, आज फिर वहीं से कंटिन्यू होगा। आप लोग पढ़ेंगे अच्छे से, हम पढ़ाएंगे अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज पहला सवाल आपका, एक फल विक्रेता लागत मूल्य पर 5% की हानि पर से बचाता है, बेचता है, ये बेचता है, लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल का 2025 में आया हुआ। इसको देखिए, आपका मान लीजिए सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। कह रहा है कि 5% हानि पर सेब बेच रहा है, यानी कि 100% टोटल होता है, 5% हानि मतलब 95 रुपया में, 100 रुपया का सामान 95 रुपया में बेच रहा है वो। फिर लेकिन वास्तविक वजन से 20% कम वजन को यूज करता है, यानी कि जो उसका वजन है, उसका जो वजन है वास्तविक रूप से उससे 20% कम वजन कर रहा है। यानी कि अगर उसका वजन 100 था तो 80 यूज कर रहा है। 20% कम मतलब बेचते समय गलत माप सीपी, तो गलत माप सीपी मतलब उसको देना चाहिए 100, 80 दे रहा है। 20% कम मतलब टोटल 100% होता है, 100% में से वो 20% कम दे रहा है, यानी कि 80 दे रहा है। 80 उसका गलत माप है, असली वजन उसका 100% है, यानी कि 80 दे रहा है, देना चाहिए उसको 100। तो 100 से 100 कट के बचा 80 से 95, लाभ है। लाभ कितना हुआ उसका, 15 का लाभ हुआ। 80 से 95 यानी कि 15, 15 का लाभ हुआ कितने पे, 80 पे, गुणे 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 75/4, यानी कि आपका हो जाएगा 4 का नम 4 बचा 3, 4/32, 4×7 = 28, 4×5 = 20, 18.75% टोटल आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर 40% हानि पर माल बेचता है, लेकिन 25% कम भार का यूज करता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। एसएससी सीएचएसएल 2024 का सवाल। इसको देखिए, सीपी एसपी कह रहा है कि 40% हानि पर माल बेच रहा है, यानी कि 100 रुपया में ला के वह 60 में बेच रहा है। 100 रुपया का सामान वह 60 में ही बेच रहा है, लेकिन 25% कम भार का यूज करता है, यानी कि उसको अगर 40% हानि पर बेच रहा है तो उसको 100% सामान देना चाहिए, क्योंकि भाई वो खुद हानि पे बेच रहा है, लेकिन वो 25% कम भार का यूज कर रहा है, यानी कि 75% ही दे रहा है। तो बेचते समय गलत माप सीपी, गलत माप सीपी 25% कम, यानी कि 75% सीपी आपका हो गया। टोटल 100 चाहिए, 100 से 100 कट गया, 75/60, आपका आ जाएगा 15, 15 से 15×5 = 75, 15×4 = 60, यानी कि उसका 1 रुपया का हानि हो रहा है कितने पे, 5 पे, गुणे 100। भाई 5 का सामान 4 में बेच रहा है, यानी कि 1 रुपया का हानि हो रहा है। 1 रुपया का हानि 5 रुपये सीपी आपका ये इस पे हानि हो रहा है, तो 5 विसंयम 100, यानी कि टोटल जो है आपका 20% का उसका हानि हो रहा है। हानि 20% का उसका हानि ही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए, टाइप 6, तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ होता है उसको। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ है एक दुकानदार को, यहाँ को रहेगा। ठीक, अब देखिए इसको, सीपीएसपी कह रहा है कि 1 केजी के बजाय 900 ग्राम ही तौलता है, यानी कि कोई तराजू था, तराजू में थोड़ा सा कोई दिक्कत था, जिसमें से 1 केजी देना चाहिए वो 900 ग्राम ही दे रहे, यानी कि गलत माप सीपी, गलत माप क्या है 900 ग्राम, उसको देना चाहिए 1000 ग्राम, दे रहा है 900 ग्राम, तो गलत माप सीपी, यानी कि 900 से
1000। फिर टोटल लेन देन में सामान्यतः उसे 20% का लाभ भी हो रहा है, यानी कि 100 का सामान 120 में वो बेच रहा है। अब यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर दे रहा है, यानी कि जो उसका सामान्य मूल्य था उसके मूल्य से सामान्य मूल्य से 10% कम कर दे उसका रेट, यानी कि 100 पहले था तो उसको 90 में ही बेच रहा है वो। तो टोटल उसका लाभ यहाँ ये पूछ हो रहा है, ये पूछ रहा है आपका 2040 3040। ठीक, तो 9 दहियम 90, 10 दहियम 100, यानी कि 10 से 12, 10 से 12 लाभ कितना हो रहा है आपका 10 रुपये यहाँ 12 यहाँ, अब बाकी सब कट गया आपका, तो 10 से 12 यानी कि 2 का लाभ हो रहा है कितने पे 10 पे गुणे 100, 10 दहियम 100, 10 दूनी 20, टोटल 20% का लाभ हो रहा है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, फिर अगला देखिए अब, एक व्यक्ति 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 800 ग्राम ही तौलता है, उसका शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसको आप देखिए, ये आपका सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। 20% अधिक यानी कि 100 का सामान 120 में दे रहा है वो, और 1 केजी के बजाय 800 ग्राम ही तौल रहा है, यानी कि 800 ग्राम गलत माप, 1 केजी उसको देना चाहिए 1000 ग्राम। अब 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, यानी कि 8 से 12, 8 से 12 कितने का लाभ हुआ 4 का, कितने पे 8 पे गुणे टोटल 100% में, 4 दूनी 8 द्वि 25 संयम 100, यानी कि 50% टोटल आपका लाभ हुआ। यही आपका आंसर हो गया, यही आपका 50% का लाभ हुआ, आपका यही आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 7, एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% दिवाली छूट देता है, परंतु गलत वजन का यूज करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमा रहा है। ज्ञात करे कि सही वजन से गलत वजन कितना प्रतिशत कम है। सही वजन से, सही वजन यानी कि आपका तराजू बाट जो भी है, मान लीजिए बाट का वजन था 100। ठीक, बाट का वजन जो है आपका 100% था, जब बाट का वजन आपका 100% था, और फिर कह रहा है कि गलत वजन का यूज करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ भी कमा रहा है वो, 10% की दिवाली छूट दे रहा है पहले, यानी कि आपका जो है बेचा है 90% में, उसको बेचना चाहिए 100%, लेकिन वह 10% दिवाली छूट दे रहा है, और आपका बाट का वजन 100% है, तो एसपी बराबर 90% होगा, क्योंकि 10% की छूट पे बेच रहा है, तो एसपी यानी कि बेचेगा कितना 90%। अब फिर गलत वजन का यूज करके लागत मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है, यानी कि आपका 90% पे जब बेच रहा है एसपी, अब उसका जब 90 है तो वह 10% का दिवाली छूट दिया था, लेकिन गलत वजन का यूज करके 25% का लाभ उसी में कमा रहा है। हमें लाभ लाभ हानि किस पे होता है सीपी पे, तो सीपी हमें पता नहीं है, तो हमें ये पता है कि सीपी, हमने आपको ये बताया सीपी का 25% का लाभ, यानी कि 125% बराबर टोटल 90 में बेच रहा है। ठीक, 90 में जब बेच रहा है तो 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 5 अट्ठाईम 90, यानी कि सीपी बराबर आपका आ गया, सीपी बराबर 18 चौक 72, यानी कि 72%। आपका जो है सीपी 72% है, यानी कि वह कह रहा था कि मतलब बाट का वजन 100% है, वह कह रहा था कि हम दे रहे हैं 100%, लेकिन वो दे रहा है 72%, तो वही पूछ रहे गलत वजन और सही वजन के बीच कितना फर्क है, कितना प्रतिशत कम है, तो 100% में से 72% घटाएंगे तो टोटल 28% का फर्क है इन दोनों गलत वजन और सही वजन के बीच में डिफरेंस। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी का तराजू 20% कम तौलता है, फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ होने के लिए अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया। तो बाट का वजन
बाट का वजन आपका 100 था, बाट का वजन आप 100 मान लीजिए। कह रहा है कि 20% कम तौलता है, यानी कि वजन तो बाट का 100 है लेकिन वह 20 कम तौल रहा है, यानी कि 80 ही दे रहा है आपका, 80 ही तौल रहा है, तो सीपी आपका 80 रुपये हो जाएगा। भाई टोटल जो है, जो बाट था उसका तराजू तो वह 100 दिखाता है लेकिन ये 80 ही तौला है वहां से। 80 तौला, उसके बाद फिर कह रहा है कि फिर भी व्यापारी कुल 35% लाभ होने के लिए अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर अंकित अंकित करता है। क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया, यानी कि सीपी अगर आपका 80 है क्योंकि 20% कम तौला है, तो 80 यानी कि सीपी, तो सीपी का 135% बराबर आपका होगा एसपी, यानी कि 80 का 135% बराबर आपका एसपी होगा। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 का नंबर 5, 5 दूनी 10, 5 5 सत्ते 35, 27 चौके टोटल 108 रुपये में बेचा है, 108 रुपये में बेच रहा है। कह रहा है क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर मूल्य अंकित किया गया। बाट का वजन 100 था, शुद्ध बाट का वजन 100 था, क्रय मूल्य में उसका यही था, ये तो 20% कम तौला है तब उसका सीपीएससी हुआ है। तो कितना बढ़ाकर और अंकित कितना किया था आपका 108 रुपया, यानी कि 100, 108 माइनस 100 बराबर 8%, आपका ही आंसर हो गया। 8% कम बढ़ाकर तौला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 8, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को एक दोषपूर्ण तराजू का यूज करके बेचता है जो 25% कम तौलता है, फिर वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और यदि वह 10% छूट भी देता है तो 1 केजी वस्तुओं पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, सीपी एसपी 25% कम तोल रहा है, यानी कि 100 देना चाहिए उसको 75 ही दे रहा है, तो गलत माप हमेशा सीपी होता है, तो 75 दे रहा है, देना चाहिए 100। फिर वो अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि उसको अंकित करना चाहिए 100 लेकिन वह 15% अधिक यानी कि 115 बेच रहा है, अंकित कर रहा है या बेच रहा है। यदि वह 10% छूट भी दे रहा है, यानी कि 100 में उसको सामान देने चाहिए, फिर 90% में उसको दे रहा है, 10% का छूट भी कर रहा है उसी पे, तो टोटल 1 केजी वस्तु पर उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गया आपका, अब काटिए आप 5, 5 विषयम 100, 5 अठरयम 90, 5 पंद्रहम 75, 5 दूनी 10, 5 15, 23 और 18, 3 छक 18, 3 पचे 15, 20 पंजे 100, 100 से 23 छक्का 36 18, 36 12 1 38, यानी कि 38% का टोटल लाभ हो रहा है आपका। लाभ बराबर आपका 100 से 38 यानी कि 38% का टोटल लाभ हो रहा है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। इसके अतिरिक्त यह दोषपूर्ण तराजू का यूज करता है और जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एसएससी सीजीएल मेंस का सवाल 2023 में आया हुआ। तो इसको देखिए, अब सीपी अनुपात एसपी कह रहा कि 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि 100 में लाया था 150 में उसको बेच रहा है, अंकित कर रहा है, या तो फिर ये 100 दिखाना था 150 दिखा रहा है, और फिर उसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी दे रहा है, यानी कि 100 का सामान जो है 20% छूट देकर 80 में बेच रहा है। फिर इसके अतिरिक्त यह दोषपूर्ण तराजू का यूज करता है, यानी कि गलत तराजू का यूज करता है, जो 900 ग्राम के लिए 1 किलोग्राम दिखाता है, यानी कि 900 ग्राम ही वह दे रहा है लेकिन दिखा रहा है कितना, 1 किलोग्राम। गलत माप हमेशा आपका सीपी होता है, सीपी 900 ग्राम, यही गलत है क्योंकि देना चाहिए उसको 1 केजी जो 900 ग्राम ही दे रहा है।
तो टोटल उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इसको 3 1 4 4 जीरो काट लीजिए। 15/120 900 से 15/120 यानी कि 1200। तो टोटल आपका लाभ कितना हुआ? 2 जीरो और काट लीजिए। 3 का लाभ हुआ कितने पे? 9 पे गुणे 100। 3 त्रिक का 9 यानी कि 100/3। 100/3 यानी कि आपका 33 सही 1/3% का लाभ हुआ टोटल। यही आपका आंसर हो गया। ठीक, और आज यहीं तक, बाकी इसके आगे कल कंटिन्यू होगा। आप लोग ध्यान से पढ़िए, एक बार दो बार चार बार पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। ठीक, तो चलिए, धन्यवाद।